सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने छठे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़े आराम से 65 रनों से मात दी। ये हाई वोल्टेज मुकाबला गुरुवार 2 अप्रैल 2026 को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में हुआ। इस नतीजे ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही दोनों टीमों के लिए एक अहम है, जहां हैदराबाद ने जरूरी पॉइंट्स बटोर लिए हैं। वहीं लगातार दूसरी हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स पर अब फौरन दबाव आ गया है। सनराइजर्स हैदराबाद की इस जीत की नींव उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी ने रखी थी, जिन्होंने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने इस पर पूरी तरह मुहर लगा दी। इस जीत में हेनरिक क्लासेन का अहम योगदान रहा। एसआरएच के लिए एक जरूरी अर्धशतक जड़ा और ट्रेविस हेड ने भी अपनी पारी को तेज शुरुआत दी। गेंदबाजी में जयदेव उनादकट एसआरएच के लिए हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने 3 विकेट लेकर केकेआर की बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शानदार प्रदर्शन किया और चेस के दौरान 2 अहम विकेट झटके। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, क्रिस रघुवंशी ने एक जुझारू अर्धशतक लगाया और रिंकू सिंह ने भी अच्छी फाइटिंग पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद टीम 227 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 161 रनों पर ही सिमट गई। इस मैच ने आईपीएल के कॉम्पिटिटिव नेचर को बखूबी दिखा दिया, जिससे ये बात साबित होती है कि लीग की शुरुआती दौर में टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना मायने रखता है। सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत की नींव ईडन गार्डन्स में उनके दमदार बैटिंग प्रदर्शन ने रखी। 227 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा करते हुए एसआरएच ने शुरू से ही अपने आक्रामक तेवर दिखाए। ऑस्ट्रेलियाई तूफानी ओपनर ट्रेविस हेड ने टीम को धमाकेदार शुरुआत दी, जहां उन्होंने 34 रन बनाकर नाबाद रहते हुए शुरुआती तेजी दिलाई। मगर पारी को मजबूती दी हेनरिक क्लासेन ने एक अहम अर्धशतक जड़कर, जिससे बीच के ओवरों में भी रन गति तेज बनी रही। क्लासेन की तेज और स्पिन दोनों तरह के गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बटोरने की क्षमता ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, जो कोलकाता नाइट राइडर्स की पहुंच से बाहर था। सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप ने ईडन गार्डन्स की पिच का पूरा फायदा उठाया, जो अब बल्लेबाजी के लिए शानदार बन गई है और जहां गेंद सही उछाल के साथ आती है, जिससे बल्लेबाजों को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट्स खेलने का मौका मिला। 6 विकेट गंवाने के बावजूद एसआरएच ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और हर साझेदारी ने इस विशाल स्कोर में योगदान दिया। अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने भी बखूबी साथ निभाया। उन्होंने हेड और क्लासेन के बनाए मोमेंटम को जाया नहीं होने दिया। केकेआर के बॉलिंग अटैक, जिसमें सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे खास गेंदबाज थे, के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की टीम की रणनीतिक अप्रोच आखिरकार रंग लाई। इसने उनकी बल्लेबाजी की गहराई और पावर हिटिंग क्षमता को दिखाया, जो इस लंबे आईपीएल सीजन में उनके लिए बेहद अहम साबित होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स 227 रनों का बड़ा लक्ष्य चेस करने उतरी, लेकिन शुरुआत में ही उसे झटके लगने लगे और आखिर में टीम पूरी तरह से बिखर गई। टीम ने शुरुआत में लड़ने का जज्बा तो दिखाया, लेकिन अहम मौकों पर उनके विकेट लगातार गिरते चले गए, जिससे टीम की लय पूरी तरह से बिगड़ गई। युवा क्रिस रघुवंशी केकेआर के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे। उन्होंने एक कमाल की पारी खेली और सिर्फ 29 गेंदों पर ताबड़तोड़ 52 रन बनाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने कुछ देर के लिए टीम की उम्मीदें जिंदा रखी और उन्होंने लगातार बढ़ते हुए रन रेट का जवाब देने की पूरी कोशिश की। अपनी फिनिशर के लिए मशहूर रिंकू सिंह ने भी 25 गेंदों में 35 रनों की अहम पारी खेली। उन्होंने रघुवंशी के साथ मिलकर पारी को संभालने और एक साझेदारी बनाने की कोशिश की। हालांकि तभी विकेटों के बीच एक बड़ी गलतफहमी हुई और रघुवंशी रन आउट हो गए। बस यहीं से केकेआर की चेज में एक बड़ा मोड़ आ गया। उस पल के बाद से टीम पर दबाव और बढ़ गया और फिर वो लगातार कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं बना पाई। एसआरएच के गेंदबाजों ने केकेआर की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया और उन्हें वापसी का कोई मौका नहीं दिया। आईपीएल 2026 सीजन में केकेआर की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे इस बल्लेबाजी प्रदर्शन पर जरूर नजर डालेंगे, खासकर इस बात पर कि कैसे अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदला जा सका और दबाव में अहम विकेट भी गिरते चले गए। टीम को इस शुरुआती हार से उबरकर अब वापसी करनी होगी। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत सिर्फ उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी गेंदबाजी यूनिट ने भी निर्णायक प्रदर्शन करके ये मैच अपने नाम किया। गेंदबाजी में कमान संभाली जयदेव उनादकट ने, जिन्होंने 3 शानदार विकेट लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स के चेस को काफी मुश्किल बना दिया। उन्होंने पारी के अलग अलग पड़ावों पर जो अहम विकेट वो केकेआर के रन बनाने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में काफी काम आए। उनादकट का साथ दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने, जिन्होंने 2 अहम विकेट झटके। उन्होंने रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय जैसे बल्लेबाजों को आउट कर एसआरएच की मैच पर पकड़ और भी मजबूत कर दी। ईडन गार्डन्स की पिच, जो आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिली और एसआरएच ने इसका पूरा फायदा उठाया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, पिच थोड़ी धीमी भी होती गई, जिससे स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद थी। भले ही एसआरएच का स्पिन डिपार्टमेंट केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की धमाकेदार जोड़ी के मुकाबले थोड़ा कम अनुभवी हो, लेकिन हैदराबाद की कुल मिलाकर रणनीति और उसको लागू करने के तरीके ने केकेआर के जीतने की चांस ही कम कर दिए। अप्रैल के महीने में कोलकाता में ओस का असर काफी ज्यादा रहता है, जो अक्सर चेस करने वाली टीमों के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन एसआरएच ने अपने बड़े टोटल का जिस तरह से बचाव किया, वो काबिले तारीफ है। इससे साबित होता है कि उनका मैच पर पूरा कंट्रोल था।
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 65 रनों की इस शानदार जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 सीजन में अपने पहले पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इससे उन्हें शुरुआती लीग स्टैंडिंग्स में एक बड़ा बूस्ट मिल गया है। वहीं केकेआर के लिए ये लगातार दूसरी हार है, जिसने कप्तान अजिंक्य रहाणे और टीम पर काफी दबाव डाल दिया है कि वे अपनी रणनीतियों को जल्द से जल्द ठीक करें। इस मैच ने दोनों टीमों के लिए सही जगहें भी उजागर की हैं। एसआरएच की कमाल की गेंदबाजी, खासकर जयदेव उनादकट और नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ से, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। इससे साबित होता है कि वे बड़े टोटल भी आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। एसआरएच के नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैर मौजूदगी के बावजूद जहां ईशान किशन ने स्टैंड इन कप्तान की भूमिका निभाई, टीम की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी मजबूत टीम मैनेजमेंट और गहराई बेंच स्ट्रेंथ को दिखाता है। केकेआर को क्रिश रघुवंशी और रिंकू सिंह की अच्छी व्यक्तिगत पारियों के बावजूद अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप में और कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। साथ ही उन्हें अच्छी शुरुआत को बड़ी और मैच जिताऊ पारी में बदलना सीखना होगा। वैसे भी ईडन गार्डन्स चेस करने वाली टीमों के लिए ज्यादा मुफीद माना जाता है। यहाँ खेले गए 100 आईपीएल मैचों में दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। ऐसे में एसआरएच का यहाँ टोटल डिफेंड करना उनकी शानदार परफॉर्मेंस के दबदबे को और पुख्ता करता है। अब दोनों टीमें अपने आने वाले मैचों पर ध्यान देंगी। एसआरएच अपनी जीत की लय बनाए रखने की कोशिश करेगी, वहीं केकेआर अपनी किस्मत पलटने और पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी, ताकि वो इस कड़ी टक्कर वाले आईपीएल 2026 सीजन में अपनी जगह बनाए रखें।